Hello everyone, good morning and welcome back to my new vlog. So friends, सुबह का टाइम है और देखिए लोग यहाँ पर हमारे जो नेबर्स हैं वो अपने खेत में ट्रैक्टर से क्लीन कर रहे हैं। अब क्या लगाना है वो तो मुझे नहीं पता, इस चीज़ की नॉलेज मुझे नहीं है। बट ये जो सारे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है पूरा हमारे पड़ोसियों का ही है और ये सब के सब लोग खेती करते हैं सिवाय हमें छोड़कर। मतलब हम 2-3 घर हैं जिनकी मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट लेके घर बनाया है। हम ज़्यादा नहीं, कुछ 3-4 फैमिली ऐसी हो गई हम आसपास की, बाकी तो सब लोग इन लोगों की अपनी पुश्तैनी ज़मीन है। और ये देखिए कितना सारा इनका अपना ज़मीन है, तो ये लोग इस पर खेती करते हैं जो भी सीज़न में होता है उसके हिसाब से। सामने ना ट्रैक्टर है, देखिए आपको दिख रहा है ट्रैक्टर वाला वो काम भी कर रहा है और साथ में म्यूज़िक भी चल रहा है उसके। ये देखिए साथ में ट्रैक्टर वाला काम भी कर रहा है और म्यूज़िक भी चल रहा है। तो सच में ये ना वाकई है ही ऐसा है कि अगर म्यूज़िक चल रहा हो ना तो उस काम को करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं खुद भी ऐसा ही करती हूँ कि जब मैं काम करती हूँ तो म्यूज़िक ऑन कर लेती हूँ और म्यूज़िक ऑन करके काम करती हूँ, उससे काम करने में बहुत ही मज़ा आता है, जैसे कि आप देख रहे हो। सो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है जैसे कि आप देख रहे हो और मेरे सारे कपड़े धुल गए थे। एक्चुअली क्या था कि मैं रात को ही मशीन ज़्यादातर लगा लेती हूँ, मतलब बहुत रेयर ही होता है कि मैं मॉर्निंग में मशीन लगाती हूँ। तो रात को मैंने मशीन लगा ली थी, लेकिन सुबह सुबह मुझे डालने का थोड़ा टाइम नहीं मिला और उसके बाद ही मैं आई यहाँ पर। झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैं कपड़े डालने के लिए छत पर आई। और क्योंकि बालकनी में तो ना आजकल बिल्कुल धूप आना बंद ही हो गया है। पहले तो गर्मियों में बालकनी में अच्छी धूप आती थी तो ऊपर कम मतलब कपड़े वगैरह हम कम डालते थे, बड़े बड़े कपड़े डालते थे और आनो आबू की हो गए, छोटे छोटे कपड़े हो गए, वो हम नीचे ही डालते थे। बट आजकल क्या हो गया कि मौसम ठंडा हो गया है, ठंड शुरू हो गई है और धूप कम आनी शुरू हो गई है। और सर्दी में तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे हाल होते हैं, क्योंकि जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि हमारा वाला जो एरिया है यहाँ पे धूप बहुत कम आती है और सर्दी में तो हमारी ना बैंड बच जाती है बुरी तरह से। और क्योंकि एक तो फैमिली बड़ी है, ऊपर से सबके कपड़े, और कपड़े भी फिर ऐसे हैं कि डेली ही धोने पड़ते हैं, डेली इसका नहाना धोना चेंज होता ही है। और इवन कि आनू बाबू तो ना आप लोग की मतलब बिलीव नहीं करोगे कि आनू बाबू का हाल तो ऐसा है ना कि वो तो एक दिन में कई बार 3 से 4 कपड़े भी चेंज कर लेते हैं। कि सुबह उन्होंने छुट्टी वाले दिन कुछ और पहना होगा, नहा के वो कुछ और पहनेंगे, देन उसके बाद फिर वो बाहर निकलेंगे तो कुछ और पहन लेंगे, फिर वहाँ से वो गंदा करके आएंगे, शाम को कुछ और पहन लेंगे, फिर वो शाम को आने के बाद फिर कहीं बाजू गीला कर लेंगे। मतलब इतना परेशान करते हैं कि उनके सारे कपड़े जितने भी निकालो वो कम ही होते हैं। खुशी दीदी के साथ जाऊँ? कौन सी खुशी दीदी? वो वाले मैं बाजूंगी थोड़ी देर में। कहीं नहीं जाना, ही बैठो। नहीं क्यों? घर में बैठो आराम से। ना, क्यों ना? बोर हो जाती हूँ। कौन सा बोल जाते हो? बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी मम्मा। क्यों अपने घर में नहीं बैठना? नहीं क्यों? प्लीज, अभी तो ट्यूशन पढ़ के आए। प्लीज थोड़ी देर। ठीक है, कहीं जाना, ही बैठो अपने घर में आराम से। ये क्या बात हुई अब? हैं? ये बैग किसने फेंका? ये उठाओ। नो नो। अच्छा कहाँ? हाँ वहाँ पे क्या जाना? हाँ, उनके घर में जाकर उनके वहीं पे खेलूंगी। ये खेलो अपने घर में बाहर। नहीं। बच्चे पकड़ने वाले आते हैं। नहीं। हाँ, किसके साथ खेलना? तुम दोनों जने कम हो। नहीं। तुम खेलो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ खेलो। ऐसे ये लोग ऐसे परेशान करते हैं घर पे रह के, तो घर पे रखना भी इतना आसान नहीं है। बच्चों को स्कूल गए वही ठीक है, और आज छुट्टी के दिन में इतना परेशान कर रहे हैं ये। अभी भी ट्यूशन से आए और अभी घूमने के लिए बोल रहे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने आनू आबू को मनाया, उनको चिप्स दिया और उनको आराम से बिठाया कि तुम लोग बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। बड़ी मुश्किल से वो मान नहीं रहे थे। एक्चुअली मुझे भेजने में इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ऐसा है कि मुझे ज़्यादा कहीं और भेजना पसंद भी नहीं है बच्चों को। एक तो बच्चे शरारती बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से फिर दूसरे घर में क्या पता उनका काम हो कुछ हो, तो फिर इसलिए मुझे भेजना पसंद नहीं है। और जब मैं खुद जाती हूँ तो मेरे साथ ही बच्चे जाते हैं, तो मुझे वही अच्छा लगता है। और आज ना मेरे फ्रेंड्स बर्तन इतने सारे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक्चुअली कल रात को बनाए थे हमने मोमोज़, क्योंकि राशि काफ़ी दिन से राशि बोल रही थी कि उसको मोमोज़ खाने हैं। और हम लोग ना बाहर बहुत ही कम खाते हैं, कभी होगा तो हम बाहर खाएंगे, वरना हम मतलब घर पर बना के ही खाते हैं। उससे ऐसे होता है कि एक तो फ्रेश खाने को मिलता है और
शॉप में पता नहीं कब से हो, क्या हो, बासी हो, तो इस वजह से बच्चे जब खाते हैं तो रज के भी खा लेते हैं, तो हम घर पर ज़्यादा बनाना अच्छा मानते हैं। और रात को मैंने आधे बर्तन धो दिए थे, लेकिन जो मोमोज़ के बर्तन थे जिस पे बनाया था वो वाले बर्तन थे, और फिर सुबह नाश्ते के हो गए। उसके बाद बच्चे आज घर पे थे तो बच्चे ने बस जैसे पानी पिया, फिर फेंक दिया, कुछ खाया, फिर फेंक दिया। इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे कि मेरे को धोने में भी ना कम से कम मेरे को आधा घंटा लग गया था इसको धोने में ही। ऊपर से फिर घी के बर्तन थे तो पहले गीज़र ऑन किया, गर्म पानी लिया, देन उसके बाद फिर बर्तन धोए, और धोते धोते ही मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। इतने सारे बर्तन थे आज, मतलब 2 सिंक मेरे बिल्कुल फुल थे कि इतने बर्तन थे आज। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ जो मॉर्निंग का शेड्यूल है वो पूरा कंप्लीट करने के बाद। सबसे पहले आप सभी को गुरु पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बच्चों की छुट्टी है जैसे कि आप लोगों को पता ही है, बट एक बोलते ना, एक माँ की छुट्टी कभी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। एक माँ की छुट्टी जो होती है और एक पत्नी की छुट्टी जो होती है वो कभी भी नहीं होती है। इनफैक्ट छुट्टी वाले दिन और भी ज़्यादा काम होता है। बस सुबह का शेड्यूल सारा करते करते मतलब अभी टाइम हो गया है 12 बजने वाले हैं, और जैसे अब तक थोड़ा सा ख़त्म हुआ और अब लंच की तैयारी हो जाएगी। और मैंने थोड़ा सा रूम में ना मतलब रजाई वगैरह है वो भी डालनी है अभी छत पर। और आज ना मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये वाली विंडो जो है ना मेरी, ये वाली ओपन कर दी है। ये वाली हॉल वाली जो विंडो है ना, यहाँ पर पहले मेरा सोफ़ा था इस जगह पे, बट वो सोफ़ा मैंने हटा दिया है, वहाँ पे लगा दिया है। और ये वाला मैंने, देखिए ये वाला एरिया ना, मतलब मैंने ओपन कर दिया है इसको ना, क्योंकि सुबह सुबह ना यहाँ से इतनी अच्छी धूप आती है ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बट आज तो धूप भी नहीं आ रही है, आज मौसम ख़राब है। और उस टाइम तो जब मैंने कपड़े डाले थे ना, उस टाइम तो फिर थोड़ी सी अच्छी सी धूप आ रही है। तो सर्दियों में तो फिलहाल मौसम ऐसा ही रहेगा अब। सो फ्रेंड्स, जैसा भी होगा आज का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तो बनी रहिएगा व्लॉग में। तो टाइम हो गया है अब फ्रेंड्स लंच बनाने का, और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में आज मैं बना रही हूँ साग। एक्चुअली साग पहले बना लिया था, तो उसको हम छौंक के बाद में खाते हैं, क्योंकि जो साग है वो मेरी सासू माँ ज़्यादातर वही बनाती हैं। कभी मैं बना लेती हूँ, बट मैक्सिमम वही बनाते हैं। और वो काफ़ी सारा मतलब कुकर भर कर बना लेते हैं एक साथ ही, और काफ़ी टेस्टी होता है। और देन उसके बाद हम लोग उसको रख देते हैं, और फिर उसको बाद में छौंका लगा लगा के खाते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है बाद में। तो साग छौंकने के लिए प्याज, अदरक, लहसुन और हींग बिल्कुल तैयार है। जो मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया था, तो अब मैंने सारा जो प्याज वगैरह है उसमें डाल दिया, और अब हम इसको बहुत ही धीमी सी आंच पर पकाएंगे, हल्का सा ब्राउन होने तक। वैसे तो साबुत मिर्च भी डालते हैं साग में, उससे साग का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन बच्चे नहीं खाते, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं डाला, उसको अवॉइड ही किया। देन उसके बाद मैंने डाला नमक, हल्दी और मिर्च, और उसके बाद डाल दिया हमने अपना जो ये बना हुआ साग था वो डाल दिया, और इसको बस थोड़ी की देर के लिए चलाया अब हल्की सी आंच पर, और फ्रिज में रख के ना थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो साग है बिल्कुल रेडी हो गया है, और यहाँ पर राइस कुकर में मैंने चावल रख दिए थे, तो चावल भी बिल्कुल रेडी हैं। और बच्चों को खाना देते हैं अब, क्योंकि छुट्टी के दिन ना बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अभी भी उन्होंने बिस्किट खाया है, और ये ना कल रात की चटनी है। कल जब हमने मोमोज़ बनाए थे तो ये चटनी उसकी बची है, तो फ़िलहाल ये वाली चटनी यूज़ करेंगे अभी। वैसे भी मुझे ये चटनी काफ़ी पसंद है, टमाटर की और लाल मिर्च की। सो दोस्तों, खाना वाना खिलाने के बाद और थोड़ी देर मैंने बच्चों को सुला दिया था, क्योंकि आज था चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण में वैसे भी बाहर निकल के बच्चों ने करना ही क्या था, और बच्चे फिर सुनते भी नहीं हैं, इसलिए फिर मैंने बच्चों को थोड़ी देर सुला दिया था। और शाम का टाइम है इस वक्त, आई थिंक 6 बजे का टाइम है ये, और 6 बजे का टाइम है, तो मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर सब्ज़ी भी काट रही हूँ रात के लिए। और यहाँ पे देख रहे हो कि आप बाबू जो है वो पढ़ाई कर रही है, और अनु भी साथ में है, और जो राशि है वो अलग से बैठ के दूसरे रूम में अपनी स्टडी कर रही है, क्योंकि राशि हो गई है बड़ी, और वो अपनी जो स्टडी है वो खुद से कर लेती है। और थोड़ी बहुत जो डाउट्स होते हैं वो मैं बता देती हूँ, या फिर ट्यूशन में कर लेती है। और मैंने आनू बाबू को भी फ़िलहाल ट्यूशन डाला है, क्योंकि हमारे जो पड़ोस में ही है नेबर की बेटी, वो ट्यूशन पढ़ा रही है आजकल बच्चों को, और काफ़ी अच्छा पढ़ाती है। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो आनू बाबू जो है इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। मेरे पास जब पढ़ने बैठते हैं तो फिर कभी पेंसिल के लिए, कभी रबड़ के लिए वो लड़ते रहते हैं आपस में, फिर मुझसे बहुत डांट खाते हैं। तो इससे अच्छा है तो फिर वो साथ में पड़ोस में पढ़ाती है लड़की, उसके पास पढ़ लेते हैं, और बहुत शौक से पढ़ते हैं। तो कभी कभी बस मैं शाम को करवा देती हूँ। मैं शाम को जब घर पे आती है तो एक बार चेक कर लेती हूँ कि उन्होंने क्या किया। तो बस यहाँ पर मैं खाने की तैयारी भी कर रही हूँ, और उनको पढ़ा भी रही हूँ, क्योंकि दोनों करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने ये दाल निकाल ली है राजमा और उड़द की, तो कल मैं दाल मखनी बनाऊँगी। मतलब हम लेडीज़ को ना कल दिन की परवाह ना
आज रात से हो जाती है कि कल दिन में क्या बनाना है और इसलिए इस टेंशन में ना पहले ही सोचना पड़ता है कि क्या बनेगा। तो कल दिन में बनेगा राजमा और उड़द, तो इसको भिगाते हैं क्योंकि इसको भिगाना पड़ता है, तो इसको भिगाते हैं और कल दिन में लंच में फिर यही बनेगा। तो रात के 9:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और बच्चे यहाँ पर सो गए हैं। वैसे तो जल्दी सो गए थे बट आज दिन में सो गए थे, थोड़ा लेट ही सोए, और टाइम 9:30 का हो रहा है। सो दोस्तों रात के बज रहे हैं 10 और फाइनली अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है आज का। तो ड्रेस बच्चों के तैयार कर दी है, कल वाइट ड्रेस है बच्चों का, वेडनेसडे है कल, तो ये वाइट ड्रेस है, ये सारी प्रेस करके रख दी है, और ये शूज़ रख दिए हैं सारे क्लीन करके, कल वाइट ड्रेस है ना इसलिए। सुबह से उठकर ये टाइम हो गया है और अब जाके काम निपटा है। बीच में मैंने थोड़ा फ्री भी हुई थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं फ्री हुई थी, बट जो कहते हैं ना कि छुट्टी, बट हम लोगों को छुट्टी कभी नहीं मिलती। एक माँ को, एक लेडी को छुट्टी कभी नहीं मिलती, चाहे वो आज का डे हो या फिर कोई सा भी डे हो, या संडे हो या एनी अदर डे, कोई सा भी छुट्टी का दिन हो, हम लोगों का कभी छुट्टी नहीं होता। इवन कि मैं सोचती हूँ यार हमको भी तो कभी छुट्टी दो। इवन कि मैं अपने हस्बैंड को ये बोलती हूँ कि मुझे ना सिर्फ 2 दिन चाहिए, मेरे को 2 दिन बिल्कुल फ्री चाहिए, बट वो 2 दिन भी नहीं मिलते हैं। तो यही है एक औरत की कहानी, एक माँ की कहानी, कि पूरा दिन लगे रहो, पूरा दिन लगे रहो, और उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि काम में क्या है, तुम लोग का क्या काम है। बट ये काम डेली के वही काम है, और अगर हम एक दिन भी एक काम डिले कर दें तो दूसरे दिन वो काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही है हमारी कहानी, यही एक माँ की कहानी है, एक औरत की कहानी है जो पूरा दिन लगी रहेगी लेकिन उसको कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का व्लॉग, और व्लॉग जैसा भी था आप लोग के साथ शेयर कर दिया। कोई कुछ मतलब जो भी ओरिजिनल था ना, आप लोगों के साथ सारा शेयर कर दिया बस। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आई वांट योर सपोर्ट, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।